नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 2 दिन के भीतर दूसरी शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। शौच के लिए निकली नाबालिग बच्ची के साथ नाबालिग ने किया दुष्कर्म। सोशल मीडिया पर मां दुर्गा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का मामला आया प्रकाश में। बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ा लोगों ने जमकर की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। और चुनाव ड्यूटी में सरकारी कर्मचारियों को अनफिट प्रमाण पत्र देने जिला पंचायत कार्यालय में लगाया गया कैंप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सोशल मीडिया पर मां दुर्गा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि ये पोस्ट लगभग 15 दिन पुरानी बताई जा रही है। सोशल मीडिया में फेसबुक की एक स्क्रीनशॉट वायरल है जिसमें प्रोफाइल पवन सिंह सुमेधा के नाम से दिखाई दे रही है। ये पोस्ट 29 सितंबर को रात 11:07 पर की गई थी। हालांकि पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी और अपनी प्रोफाइल भी छुपा ली, लेकिन तब तक लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिसको लेकर आज कई संगठन प्रमुख एसपी कार्यालय पहुंचे और जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि आए दिन इस तरह के पोस्टर वायरल होते रहते हैं। वर्तमान में आचार संहिता भी लगी हुई है और नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, जिससे धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले काफी आक्रोशित हैं और जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। हालांकि चुनावी समय होने से राजनीतिक साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मामला जो भी हो, पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं एसपी रीवा ने मामले को लेकर बताया कि मामले को साइबर सेल को सौंप दिया गया है और जल्द ही जांच की जाएगी। शिकायत देने आए थे अपने ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी आए थे और उन्होंने शिकायत की है कि 29 सितंबर की कोई पोस्ट उनको मिली है जो उनके अनुसार वायरल हुई है और जिसमें दुर्गा माता के खिलाफ कुछ शब्दों का उस पोस्ट में लिखा गया है और जिसके आधार पर उसमें कार्रवाई की मांग करने के लिए आए थे और जिसको मैंने अभी साइबर सेल को दिया है और जांच के लिए और इसमें एफआईआर करके और अगर इसमें जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी धर्मावलंबी एक साथ एक गंभीर विषय को लेकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर आए हुए हैं। एक सुमेधा निवासी पवन सिंह जी के द्वारा अश्लील, अमर्यादित धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जो मां दुर्गा के लिए है, एक नारी के लिए है। निश्चित तौर से यह पूर्णतः पूरे देश का अपमान है, पूरे समूचे महिला जगत का अपमान है। आदि शक्ति धार्मिक विश्वास से हिंदू धर्म में लोग रखते हैं, उसका अपमान किया गया है। इस प्रकार अमर्यादित, अश्लील, अमानवीय शब्दों का प्रयोग करना किसी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार साइबर सेल के तहत इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, स्पेशल इंक्वायरी होनी चाहिए तथा इनके विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए कि इस प्रकार आपको स्वतंत्रता है, परंतु आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है कि किसी प्रकार किसी धर्म को, किसी विषय को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी महिला को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे। निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। यह नारी के लिए, आदि शक्ति के लिए, हिंदू समाज के लिए ये कुठाराघात है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से सभी समाज के लोग, धर्मावलंबी आहत हैं। इस उद्देश्य को लेकर संयुक्त रूप से आज एक ज्ञापन देने के लिए लोग पहुंचे हैं। यह धर्म और संप्रदाय भाषा से परे होकर इस किसी धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी धर्म पर विश्वास करना अलग विषय है। आप किसी धर्म को मानते हैं पर किसी धर्म को आहत करना, किसी धर्म के प्रति आपकी गलत भावना होना और इस प्रकार उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक या इस सोशल मीडिया में इस प्रकार का ग्रुप भेजना यह पूर्णतः अपमानजनक है। यह शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें लिखा गया है जिस दुर्गा को आप देवी मानकर पूछते हैं वह एक वैश्य है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर से घृणित है और ये समूचे लोकतंत्र के लिए घातक है। तो आज निश्चित तौर से संयुक्त रूप से सभी लोगों ने, सभी संगठन ने, सभी धर्मावलंबियों ने संयुक्त रूप से यह ज्ञापन देने का निश्चय किया है और आज ज्ञापन दिया जा रहा माननीय पुलिस अधीक्षक को और इनके विरुद्ध न्यायिक जाँच करने की मांग की जा रही है और ये अपेक्षा की जा रही है कि इनके विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। हम एसपी कार्यालय आए हैं कि एक सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन वो डाला गया जिसमें दुर्गा माँ को वैश्या कहा गया। इतनी कलंकित भावना से मन दुखी हो जाता है कि जब हमारे समाज के लोग इस तरह की भावना, हम ब्राह्मणों को पूजते हैं, ठाकुरों का सम्मान करते हैं, ठाकुर हमारा रक्षक है और ब्राह्मण हमारा ज्ञानी गुरु है, और इस तरह की टिप्पणी फिर देवी देवताओं पर ये कलंकित जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको सज़ा, कठोर सज़ा मिले
और इनको जेल भर नहीं, इनको काल कोठरी में डालना चाहिए। हमसे जानकारी लगी और पोस्ट एक जो वायरल हो रही थी वह मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें पवन सिंह जी सुमेधा करके एक प्रोफाइल है, उस नाम से एक पोस्ट डली हुई है जिसमें दुर्गा माँ जी के ऊपर काफ़ी अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो किसी भी सनातन धर्म के पूजने वाले के व्यक्ति के लिए बिल्कुल पीड़ादायक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भावना रही होगी। हमने उसे सोशल मीडिया में डाला भी नहीं, क्योंकि उसमें इस तरह की भाषा लिखी हुई है कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब उसको हमने सोशल मीडिया में खोजने का प्रयास किया, उस प्रोफाइल को, जिस प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट थी, वह प्रोफाइल अब बंद हो गई है या उसे छुपा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। तो आज हम आए हैं एसपी ऑफिस में उनसे मांग करने के लिए कि जो 29 सितंबर रात 11:07 पे जो अपडेट हुआ था, इस अपडेट के बारे में साइबर सेल के माध्यम से पता लगाया जाए एवं ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि जो नाम लिखा है वही व्यक्ति है या किसी और ने उसके नाम से किया है, इस व्यक्ति का पता लगाया जाए। तो निश्चित है साइबर से जब इस अकाउंट को रिस्टोर करेगी और इसके माध्यम से EMI नंबर और EMI नंबर से मोबाइल नंबर प्राप्त करेगी, तो निश्चित रूप से साजिदकर्ता और जिसने भी यह विद्वेष भावना समाज के बीच में फैलाने का प्रयास किया उसका पता लगा पाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस व्यक्ति का आपकी यदि जानकारी में है तो उसकी जानकारी आप मीडिया और बंधुओं से कि वो पुलिस प्रशासन को दें और समाज के बीच में इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी भावना और जिला पंचायत सभागार में आज ऐसे कर्मचारियों को अनफिट प्रमाण पत्र दिए गए जो स्वास्थ्यगत कारण या विकलांगता के कारण चुनाव में ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के चलते सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव हेतु लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में लगे ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में एक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें मेडिकल से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। ये आवेदन सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक लिए जा रहे हैं। वहीं मेडिकल बोर्ड के बैठने का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। बोर्ड के सदस्यों द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि जो कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हैं या 50% से अधिक विकलांग हैं अथवा 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जाएगी और उनको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो बीमार तो हैं लेकिन काम करने के लिए फिट हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संबंध में आवेदन लिए जा रहे हैं और मेडिकल बोर्ड परीक्षण कर उनको प्रमाण पत्र वितरित कर रहा है। ये आवेदन सोमवार से शनिवार तक लिए जाएंगे। इस संबंध में हमने डॉक्टर KP गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ 100 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव ड्यूटी के लिए फिट नहीं है। मामले को लेकर हमने डॉक्टर KP गुप्ता से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये इलेक्शन में जिन लोगों की कर्मचारियों की शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, उनको विकलांगता या बीमारी है किसी प्रकार की या कोई क्रॉनिक बीमारी जिसका इलाज चल रहा है या एक्सीडेंट वगैरह हो गए हैं, हेमरेज हो गया है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन हुआ, ऐसे बहुत प्रकार के लोग हैं। तो वो आज बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और यदि उनको बोर्ड ये समझता है कि ये इलेक्शन में ड्यूटी करने लायक नहीं है तो उनको अनफिट का प्रमाण पत्र जारी करते हैं और जो लगते हैं कि वो फिट हैं उनको फिट जो है करके और सर्टिफिकेट जारी करते हैं। गंभीर रोगों में कैसे सर किस जनरली जो ये देखते हैं कि जो 60 ईयर के ऊपर हैं और यदि उनको विकलांगता करीब 50% के आसपास है तो वो सब अनफिट हैं। या फिर किसी को जैसे हार्ट डिजीज है, अब यदि उनको पिछले कई सालों से यदि उनका हार्ट ऑपरेशन भी हुआ, इलाज चल रहा है, तो वो स्टेबलाइज केस है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन तो जनरली सभी को है और वो सब दवा खा रहे हैं और फिट है, अपना काम कर ही रहे हैं। तो पर ऐसे केसेस जो एक्यूट हैं, जिनकी अभी 2023 में या 22 में सर्जरी हुई है और अभी वो असमर्थ, उनके रिसेंट जो है हम लोग जांच करा लेते हैं, किसी की ECG, किसी के कार्डिक चेकअप या कि MRI वगैरह जो है, और उसमें फिर जो तत्कालिक जो रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से फिर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। घर से शौच के लिए निकली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। 2 दिन पहले जनेई थाना अंतर्गत दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जो भी ठंडा नहीं हुआ है। गढ़ थाना अंतर्गत नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, जिसे लेकर उसकी मां कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा पहुंची और उसका इलाज कराया। पीड़ित की मां ने बताया कि बच्ची शौच के लिए गांव के पास पहाड़ी में गई थी, जहां गांव के लगभग सभी लोग जाते हैं। वहीं उसे आरोपी निवेदन कुशवाहा मिल गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी भी नाबालिग है।
उधर महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बच्ची का इलाज चल रहा है, जिसकी हालत स्थिर बनी हुई है। रिपोर्ट करने आए थे, एक बच्ची है, उसके परिजन उसके साथ आए थे और उसमें ये था बताया था कि बच्ची जब अपने घर से निकली थी और कुछ दूर गई थी निस्तार करने, तो फिर वहीं पे एक आरोपी है, वो भी करीब 19 साल का है, निवेदन कुशवाहा, उसने उसके साथ गलत काम किया है और जिसके आधार पे महिला थाने में इस पूरे प्रकरण की कायमी हुई है और बच्ची का मेडिकल भी यहीं कराया गया है और बच्ची का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज भी हमने भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ इसमें विवेचना लड़का है। कब घटना किया था? 2 बजे करीबन। आज 15 तारीख का। बच्ची कहाँ गई थी? बच्ची लेटरिन हम नहवाए अपने हाथ से और कहे कि मम्मी थोड़ा लेटरिन करके आते हैं, फिर बोली कि अभी फिर आएंगे तो बाद में तेल लगाएंगे। ये कहाँ ले गया था बच्ची को? ऐसे पहाड़ी है, थोड़ा एरिया है, पड़ी पहाड़ जगह पड़ी हुई है, उसी में जाते हैं, सब लोग जाते हैं। क्या बोल के ले गया था? बच्ची को क्या कह के ले गया था अपने साथ? बच्ची अकेली गई थी। अकेली गई थी? हाँ। तो लड़का वहाँ मिल गया था? हाँ, लड़का वहाँ पर से गया। तो लड़का किस गांव का है? गांधी की है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी हो गया 15-16। 15-16 साल का लड़का है। तो ये जानती थी लड़के को? ये इसको आना जाना वहीं से था, जानता था, आदिवासी था। 650। तो फिर ये बच्ची आपको कैसे पता चला कि बच्ची के साथ गलत हुआ है? ये बच्ची रोते रोते आई तो हमको पता चला कि हमसे बताई, फिर ऐसा मेरे साथ गलत काम हुआ। फिर क्या किया आप? तो मुझे बताई कि मेरे पास भी फ़ोन भी लगाए, मम्मी देखो यहाँ पर। फिर मैं सीधा चले, मैं मन में आया कि मैं चलूँगा घर से रिपोर्ट करने, कार्रवाई करे जाए। आरोपी पकड़ गया है? हाँ, कहाँ है अभी वो? तो लागत ले गए हैं। पुलिस ले गई? हाँ, पुलिस ले गई। 16 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे रीवा से वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई, जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्र भी मैहर तक सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। आज सुबह 5:30 बजे रीवा से वंदे भारत ट्रेन पहली बार रवाना हुई। वंदे भारत ट्रेन को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। हालांकि अभी ट्रेन के ज्यादातर डिब्बे खाली ही दिखाई दे रहे थे। पहली बार चली ट्रेन में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र भी पहुंचे और मैहर तक का सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन का जायजा भी लिया और लोगों से मुलाकात भी की। आदर्श आचार संहिता के चलते किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। फिलहाल इस ट्रेन के चलने से रीवा से भोपाल जाने वाले यात्री अब एक ही दिन में भोपाल जाकर लौट सकेंगे और समय पर अपने काम कर सकेंगे। हालांकि ट्रेन का किराया आम आदमी की पहुंच से दूर है, लेकिन सुविधा चाहिए तो दाम तो देना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि मंगलवार के दिन वंदे भारत का संचालन नहीं किया जाएगा। तो इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है कि आप उसी दिन गए उसी दिन वापस आए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और मोदी जी ने जो देश को एक वचन दिया था कि हम हाई स्पीड ट्रेन देश में चलाएंगे, तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और मैं समझता हूँ कि देश के बहुत ही चुनिंदा शहरों से भी इसका चालान हुआ है और उसमें रीवा को केंद्रीय सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने चयनित किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का रीवा की ओर से, रीवा की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज ये माना जा रहा है कि रीवा में पहली बार ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है और एक हाई टेक ट्रेन है जो रीवा के लोगों को पहली बार सौगात के रूप में मिली है। आप लोगों को काफी प्रयास रहा है, संभवतः ये रीवा के व्यापार और अन्य चीजों के लिए बड़ा मतलब महत्व देगा। तो इसकी उपलब्धि में किसका योगदान मानते हैं अधिक से अधिक? मोदी जी की नीतियों का, केंद्र सरकार की नीतियों का, रेलवे विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का, मंत्री जी का, इन सब लोगों ने का आभारी हूँ कि जिन्होंने रीवा को जैसे छोटे शहर को वंदे भारत के लिए चयनित किया। इसके लिए मैं जो नीति केंद्र सरकार की है उसका आभारी हूँ, उसको मानता हूँ कि उसकी वजह से ये सब संभव हुआ। आज लोगों से आप मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत उत्साहित है सभी लोग।
नवरात्रि पर्व के चलते रीवा जिले के सभी मंदिरों में साज सज्जा की गई है और लाइटिंग का काम किया गया है, जिसे देखने भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। नवरात्रि पर्व के चलते यूं तो शहर से लेकर गांव तक तमाम जगह मां की झांकियां बनी हुई हैं और बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। वहीं रीवा के प्रमुख धार्मिक स्थल रानी तालाब में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहां आकर्षक साज सज्जा की गई है और लाइटिंग से पूरा परिक्षेत्र जगमगा रहा है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आपको बता दें कि पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की गई और आज 16 तारीख को दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना भक्त कर रहे हैं। कल मां चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। मोटरसाइकिल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौराहे के समीप गांधी चिकित्सालय गेट के पास आज एक मोटरसाइकिल चोर को चोरी करते लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर मारपीट की। थोड़ी देर बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद तत्काल अमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर उसे पूछताछ कर रही है। SP विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी ने कुछ मामलों के खुलासे भी किए हैं। एक आया है वीडियो, एक वायरल हुआ था, जिसमें एक चोरी के संदेही के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे, और लेकिन कुछ लोगों ने फिर पुलिस को भी सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस उस संदेही को ले गए थे और उससे पूछताछ हुई। फिर कुछ घटनाओं को उसने कबूला है, जिसके आधार पर उसमें हम अग्रिम कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
वरिष्ठ पत्रकार विजय पुरवर ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। 73 वर्षीय विजय पुरवर का प्रिंटिंग प्रेस सब्जी मंडी फोर्ट रोड में स्थित है। 21 जुलाई को गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद उनकी एक आंख से दिखना बंद हो गया है। इसके बाद उन्होंने फिर से डॉक्टर को दिखाया, तब भर्ती कर लिया गया और जांच के बाद कहा गया कि यहाँ आपका इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद सदगुरु हॉस्पिटल चित्रकूट पहुंचे, जहां बताया गया कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन मोतियाबिंद आंख से निकला ही नहीं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विजय पुरवर से। मैं घर आ गया, जब एक हफ्ते बाद पुनः हॉस्पिटल पहुंचा पट्टी खुलवाने के लिए, तो बोला तो मेरी आंखों की रोशनी गायब थी। मैंने डॉक्टर का मुझको दिख नहीं रहा, अंधा हो गया। उन्होंने कहा दूसरे दिन फिर बुलाया कि आप दोबारा फिर करेंगे। दूसरे दिन हमको 2 दिन बाद फिर बुलाया, उसमें कागज में सब है। दूसरे दिन फिर बुलाया, अब फिर चीरा फाड़ी की, और 2 दिन बाद फिर पट्टी खोली करने का रोशनी तो आई नहीं। तो हमको संजय गांधी हॉस्पिटल कहीं हमारी सुविधा नहीं, वहाँ रिफर कर दिया। उसका भी कागज है हमारे पास। संजय गांधी में जांच हुई, डॉक्टरों ने की, वहाँ की दूसरे दिन को टाइम दिया, फिर कहा गया आपका हम लोग ठीक न कर पाएंगे, आप कहीं बाहर दिल्ली या एम्स भोपाल 4-5 जगह किराए की करने का आप चित्रकूट को साथ में वो सब सुविधाएँ थी, आप चित्रकूट चले। आप पहले किस अस्पताल में ऑपरेशन कराया था, किस डॉक्टर से करवाया था? डॉक्टर पंकज जयसवानी ऐसा है। किस अस्पताल में? लांस नेत्र शिविर अमैया नरेंद्र नगर। अच्छा, तब कर करीबन एक हफ्ते भर्ती रहा। एक हफ्ते छुट्टी दे देते ऑपरेशन के बाद, मैं घर चला गया। फिर आप चित्रकूट गए तो वहाँ क्या बताया गया? वहाँ भर्ती कर लिया हम। मेरी पूरी जाँच हुई। जब ऑपरेशन का नंबर लगा तो उन्होंने बताया कि आधा मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपकी आंखों में छोड़ दिया गया। पूरा मोतियाबिंद आपका निकाला ही नहीं, सब एक्सरे में है डॉक्टर की। और जो लेंस आपका फिट किया है, लेंस भी सही फिट नहीं है। फिर उन लोगों ने हो गया, हमारे पास कापियाँ हैं, सब फिट कर दिया। अब भी मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ कि रोशनी कुछ आ जाए। अभी मैं 2 तारीख हो गया था, अगले महीने फिर जा रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो है नुकसानी हुई, नुकसान कोई देगा नहीं, मगर कार्रवाई करे कि दूसरों को आँखें ना फोड़ पाए। डॉक्टर को डिग्री की जाँच की जाए। वहाँ हमने 75 जितने इसने ऑपरेशन किए 60% ऑपरेशन गलत हुए। हमारे बगल में लाइट बनाता लाला लाइट वाला बगल में, उसने माँ का कराया। उसने बताया कि हमको कुछ 2,000 रुपये दे के अलग से कराना। 6-7 लोग हमारे पास जब से आए, उसने ऑपरेशन नहीं गलत किया, उसकी डिग्री की जाँच हो और एक आँख छोड़ जाने का सावधानी का मुकदमा बनता है। डॉक्टर मोतियाबिंद की जगह एक आदमी की आपने आँख छोड़ दी, उसके ऊपर मुकदमा कायम किया, जिसमें उसको सबक मिले, अन्य लोगों को सबक मिले कि ऐसी गलतियाँ नहीं करें। और उस डॉक्टर ने हमसे सुविधा के नाम में 15,000 रुपये नगद लिया था ऑपरेशन के पहले। बोला तक मैं आपका लेंस अच्छा लगा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, क्योंकि आपके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। अकेला आदमी, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक अहमदाबाद में, एक झांसी में। मिसेस का सर्ववास हो गया 2 साल पहले। 4 साल पहले मामले पर आपने कलेक्टर से भी शिकायत? कलेक्टर लिखे हुए क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर ने कहा हम जाँच कराएंगे। एसपी से भी कहा कि कार्रवाई करो, आप सब कहा करो। उन्होंने काम जाँच करा के करेंगे। आज मैं CMO से मिली, सिविल सर्जन वहाँ भी गया, आज कापी उनकी भी है, सब ने ही कहा जाँच करा। कोर्ट में भी केस लास्ट में हम पत्रकारों की शरण में आए। कोर्ट में भी केस करेंगे? कोर्ट में केस करेंगे, दबा लेंगे, ये सब करने के बाद हो जाएंगे। आप महान भाव से। राइट आँखी में आपके है कि लेफ्ट में है? ये आँख में बता बाई, ये जो भी कहते हैं राइट। ये आँख सुरक्षित। इसमें अगले महीने बोला मोतियाबिंद का प्रिंट जाके कराएंगे। ये लेंस क्लब में कितना पैसा दिए लगा? 15,000 रुपये डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपका लेंस अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, कागज में वाले 15,000 रुपये दिखा। कुल बाई आँख में दिख रहा आपको? बाई आँख में दिख रहा है? बाई आँख में धुंधला पाना, क्योंकि मोतियाबिंद इसमें भी आ गया। तो जैसे अभी ये बंद की ना आप लोगों को चेहरा इससे बिल्कुल नहीं दिखता, दूसरा धुंधला। कुल मिलाकर डॉक्टर की लापरवाही कारण पूरी लापरवाही। साधारण ऑपरेशन मोतियाबिंद का
हर हॉस्पिटल में हो रही है। आप मानते हैं कि प्रशासन की ओर से अब आपका सफल इलाज कराना चाहिए आंखों का? प्रशासन की तरफ से आपके आंखों का दोबारा सफल इलाज कराना चाहिए? हाँ बिल्कुल मांग करते हैं हमारा सफल इलाज, चाहे मद्रास कराए जहाँ कराएं, प्रशासन को चाहिए कि हमारी सीनियर सिटीजन 75 साल की जो ही मदद हो करे, क्योंकि मेरी मिलकर को स्वर्गवास हो गए, अपने बच्चे को ही नहीं, 2 पुत्रियाँ, एक झांसी ने एक अहमदाबाद, मैं अकेला हूँ 75 साल का बेटा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।